तो ये बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। देहरादून से दिल्ली का जो सफ़र है वो मात्र 2.5 घंटे, अधिकतम 3 घंटे में जो है पूरा आप तो किया जा देहरादून को सकेगा। दिल्ली बना रहे हैं, बन चुका, एक्चुअली देहरादून में में बन टेम्परेचर चुका। और पॉपुलेशन तो इतनी इंक्रीज़ हो रही है, अगर ये पेड़ काट दे तो और टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। एक तो बस गवर्नमेंट इस और बारे एक में मेरे दो ख्याल से बसें सीरियस तो आराम से है इतनी नहीं। बड़ी बड़ी इसी सड़क से गुजर सकती है, तो मतलब क्या और कितनी चौड़ी करनी है आपने? कोई ट्रेन या प्लेन थोड़ी चलाना है यहाँ आप पे। सहजधारा रोड पे देखिए, अब रोड पहचाना नहीं जाएगा आपसे, क्या बुरा हाल हो गया है। जहाँ भी पेड़ कटे हैं वहाँ विनाश से ही जीवन है, प्रकृति से ही आहार है, प्रकृति से ही सब कुछ प्राप्त होता है, और प्रकृति को नष्ट करना तो ये हम पेड़ समझिए कि लगाएंगे जीवन के तभी साथ हम खिलवाड़ अपने करना नेचर है। को बचा सकते सबसे हैं। आसान Otherwise तरीका जो आज अपनाया गया 44 है, कि तो पेड़ों को 48 काटिए 50 भी और होगा। सड़क को चौड़ा करिए। ये तो एक मंद बुद्धि इंसान को भी अगर आप पूछें तो वो भी यही बताएगा जी पेड़ काट दो और सड़क को चौड़ा कर दो। लेकिन अभी ये भी तरीका वक्त है, नहीं है। अगर हम सब लोग आ जाए इनको बचाने के लिए तो बच सकते हैं। तो ये थे वो पेड़ जो देहरादून एयरपोर्ट के रास्ते में पड़ते हैं, और इन 2,500 पेड़ों की कीमत उत्तराखंड सरकार ने सिर्फ और सिर्फ लोगों के 10 से 15 मिनट बचाने के लिए लगाई। इस रूट को एलिफेंट कॉरिडोर भी कहा जाता है, जहां पर एलिफेंट्स की आवाजाही एक आम सी चीज है। और अब जब सरकार इस रूट को 2 लेन से 4 लेन बनाने जा रही है, तो अब आम सी बात है एलिफेंट्स यहाँ पे आना बंद कर देंगे, और इसी चीज को सरकार सो कॉल्ड डेवलपमेंट कह रही है। और इस तरह की डेवलपमेंट पहली बार नहीं हो रही है। इससे पहले भी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनाने के लिए इन्होंने करीब 11,000 पेड़ काटे, और इस 11,000 पेड़ों का भुगतान हम सभी भुगत चुके हैं पिछली गर्मियों में। उनका मानना है कि इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी मात्र 2 घंटे रहे, और इसी तरीके से उन्होंने सहजधारा के पेड़ भी काट दिए रोड चौड़ीकरण के नाम। सरकार का मानना था कि वो उन पेड़ों को रीलोकेट करके थानो रोड पर लगाएंगे, लेकिन अगर आप आज वहां जाकर देखते हैं तो वो पेड़ बेजार नजर आते हैं। इसके साथ ही पौड़ी के भी कई इलाकों में अब पेड़ कटान की खबरें सामने आ रही हैं। वो कहते तो हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे जो पेड़ काटे जा रहे हैं उतने ही पेड़ उगाए भी तो जा रहे हैं, लेकिन आप अगर पूरे उत्तराखंड में कहीं भी घूम ले, कहीं पर भी एफॉरेस्टेशन होती हुई तो नजर नहीं आई। हालांकि पेड़ कटते हुए जरूर नजर आ जाएंगे, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे कैग की रिपोर्ट पे, तो कैग की रिपोर्ट का कहना है कि 14 करोड़ का फंड जो कि कैंपा को दिया गया है, वो फंड एफॉरेस्टेशन में यूज होने के बजाय यूज हुआ है फोन्स और लैपटॉप्स। और इन सब के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे उत्तराखंड में साफ पानी और साफ हवा हो। अगर हमारी सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर और रोडें बनाना ही डेवलपमेंट लगता है, तो शायद वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे चैप्टर्स पढ़ना ही नहीं हो। इसमें हमारी भी उतनी ही गलती है जितनी इन सरकारों की है, क्योंकि जब उस समय के आंदोलनकारी जैसे गौरा देवी इन पेड़ों को बचाने के लिए चिपको मूवमेंट लेके आए थे, वहीं आज के समय में हम केवल अपने फोन और टीवी में ये इस तरीके की वीडियोस देखते रहते हैं और इस तरीके की वीडियो शेयर करते हैं कि पेड़ों का कटान हो रहा है। क्या हम इतने हेल्पलेस हैं? हमारी इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पर सरकारों को हमारी सुननी होगी, ना कि हमें सरकारों के। तो अपने एसी वाले हवाओं से बाहर निकलिए और सरकार को इतना मजबूर कर दीजिए कि वो इन पेड़ कटान को रोक सके, वरना हमारा उत्तराखंड ही उत्तराखंड नहीं रहेगा।